कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमोऽस्तुते। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। उपस्थित भाग्यवान जिज्ञासु वृंद, परमात्मा की असीम महानवैती कृपा, जिसके कारण से अभी आपने मां की महिमा का गुणानुवाद श्रवण किया। मां की महिमा को कौन शब्दों में व्यक्त कर सकता है, क्योंकि वो सब के अंदर समाई हुई है। सबको शक्ति देने वाली वही तो है। सारे जगत की उत्पत्ति करने वाली वही है, और लोक में अगर देखा जाए तो प्रत्येक जीव को जो शक्ति मिलती है वो मां से ही तो मिलती है। पिता तो निमित्त मात्र माना गया है। गर्भ में संरक्षण और जन्म के उपरांत उसका संरक्षण, उसका पालन मां के दुख से ही होता है। उसके अंदर समस्त शक्ति का संचार, उसके शरीर का निर्माण मां से ही होता है। इसलिए भाई मां की महिमा तो असीम है, कौन शब्दों में व्यक्त करे। सबने अपने अपने भाव के अनुसार उनकी महिमा को वर्णित किया है, लेकिन मां की महिमा के आगे सारे शब्द छोटे पड़ जाते हैं। मां इतनी विशाल है, मां इतनी गहराई लिए हुए है कि समुद्र की गहराई भी कम पड़ जाती है, धरती का धैर्य कम पड़ जाता है। इसलिए इन नवरात्रियों में जो हम मां की महिमा का गुणानुवाद करते हैं, नवदुर्गा के स्वरूपों को हम एक एक करके नमन करते हैं। माता शैलपुत्री से प्रारंभ करके ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा कुष्मांडा, स्कंद माता कात्यायनी और आज काल रात्रि, कल महागौरी, परसों सिद्धिदात्री, इन सब के आध्यात्मिक भाव हैं। और जो भी इनकी भक्ति करता है, इनका गुणानुवाद करता है, और मैं तो कहता हूं कि जो मार्ग इन्होंने दिखाया उस पर चलता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात आचरण की होती है। व्यक्ति का आचरण ही उसका दर्पण होता है। अगर आचरण नहीं है किसी का तो कितनी महिमा का गुणानुवाद कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात है आचरण। और ये आचरण
आपको सब कुछ प्रदान करता है। यही लोक में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति, परलोक में भी ये सब चीजें। और अगर यदि आगे की मैं बात करूं तो परमानंद की प्राप्ति होती है अगर मां के वास्तविक स्वरूप को समझ लिया जाए। क्योंकि कण कण में वही विराजमान है, या देवी सर्वभूतेषु। अब कितने रूप में मैं कहूं, कोई शक्ति कहता है, कोई भक्ति कहता है, कोई माता कहता है, कोई विद्या कहता है, कोई क्रिया कहता है, कोई ज्ञान शक्ति के रूप में कहता है, कोई द्रव्य शक्ति के रूप में कहता है, प्राण शक्ति के रूप में कहता है, तेज के रूप में कहता है, बल के रूप में कहता है, दया के रूप में कहता है। उसके रूप अनंत हैं और ये सब भाव हैं जो प्रत्येक जीव के अंदर विराजमान है, और ये भाव ही उसके कल्याण में सहायक होते हैं। ये जहां तक बात काल रात्रि की है, काल रात्रि का जो स्वरूप हम देखते हैं उसको देख करके भयभीत होता है, लेकिन मां कहती है कि तुझे मेरा स्वरूप है ना, इसको देख करके भयभीत मत हो। कहते हैं मैं दुष्टों के लिए काल रात्रि के समान हूं, लेकिन अगर यदि कोई भक्त मेरी शरण में आता है, मेरी पूजा अर्चना करता है, मेरे कहे अनुसार चलता है, तो कहते हैं उसे काल के मुख से बाहर निकाल देती हूं। काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मैं उसे काल से मुक्त कर देती हूं। वह कालातीत हो जाता है, और जो कालातीत हो जाता है वही परमानंद को प्राप्त करता है। ये मां की महिमा है। मां मंदालसा ये है, मंदालसा यही तो करती है। मंदालसा अपने बच्चों को यही उपदेश देती है, और यही उपदेश देकर के उन्हें काल की सीमा से बाहर निकाल देती है। कहते तेरे अंदर काल की कल्पना है ही नहीं। शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरंजनोऽसि संसार माया परिवर्जितोऽसि संसार निद्रां त्यज मोह उजाला मंदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम्। वो उसकी शुद्ध स्वरूपता को समझाती है, निर्मलता को समझाती है। कहते तेरा स्वरूप निर्विकार है, तेरे अंदर बंधन की कल्पना ही नहीं है। बंधन की कल्पना तो उसमें है जो अहमता और ममता से संयुक्त है, जो अहमता और ममता इन दोनों से विरहित हो गया है। अहमता का मतलब मैंपना, और इस अहमता से ही ममता का अभ्युदय होता है। जहां अहमता है वहीं पर ममता है, क्योंकि पहले मैंपन आएगा तभी तो मेरापन आएगा। अहमता का मतलब मैंपना, और ममता का मतलब मेरापना। जब मैंपना आता है तब मेरापन आता है। अगर मैंपना ना आए शरीर में तो मेरापना कैसे आ जाए। मंदालसा यही समझाती है कि ये शरीर तो नहीं है। जब शरीर तू नहीं है तो शरीर के धर्मों से तू बंधन को कैसे प्राप्त हो सकता है। तेरे में बंधन की कल्पना कैसे हो सकती है। इसलिए तू बद्ध है, अर्थात मुक्त है, तू ज्ञान स्वरूप है, तेरे में कोई विकार नहीं। निरंजनों सी,
तू बिल्कुल निरंजन है, जिसके अंदर मल का नाम ही नहीं है। ये विकार किसमें? अंतःकरण में है, और अंतःकरण तू है नहीं। अंतःकरण ये तो अंदर के करण हैं। करण माने साधन है, करण माने औजार हैं, तू नहीं। जैसे गृहिणी जब भोजन बनाती है तो भोजन बनाने के लिए उसे कुछ बर्तनों की आवश्यकता होती है, कुछ यंत्रों की आवश्यकता होती है। कुकर चाहिए, थाली परात चाहिए, कटोरी गिलास चाहिए, गैस का सिलेंडर भी चाहिए, गैस का चूल्हा भी चाहिए, और उसे चाकू भी चाहिए, यंत्र है। कड़छी भी चाहिए, चिमटा भी चाहिए, कोंचा भी चाहिए। ये सब क्या है? यंत्र है। इनके बगैर भोजन नहीं बन सकता। तो इसी प्रकार से जो अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करना चाहता है, जो ये अंतःकरण है, ये औजार है, इन औजारों की सहायता से इनका प्रयोग करते हुए हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। और जिस प्रकार से भोजन बन जाने के बाद इन यंत्रों को उठा करके एक तरफ रख दिया जाता है, उसी प्रकार से ये जितने अंतःकरण के, कितने हैं अंतःकरण में ये करण? एक तो 4 करण तो हम मुख्य रूप से कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार, लेकिन इसके अलावा 4 करण कर्मेंद्रियों के रूप में हैं और 4 करण ज्ञानेंद्रियों के रूप में हैं। ये भी करण ही है। तो इस प्रकार से 14 अंदर के करण माने गए हैं। और अगर सूक्ष्म शरीर की मैं बात करूं तो उसमें 5 चीज और जुड़ जाती हैं, जिनको हम पंच प्राण कहते हैं। तो ये 14 के 14 जो करण हैं, कहते हैं इन 14 के 14 करणों को उठा करके जब तू अलग रख देता है, ये 14 के 14 के धर्मों से तू विरहित हो जाता है। इन ज्ञानेंद्रियों के धर्मों से, इन कर्मेंद्रियों के धर्मों से और इस मन बुद्धि चित्त अहंकार के धर्मों से जब तू विनिर्मुक्त हो जाए, तो उस समय तुझे अपने स्वरूप का बोध होगा। इनको भाई, जैसे गृहिणी ने सारे यंत्रों को, बर्तनों को उठा करके एक तरफ रख दिया, ऐसे तुम इनको उठा करके इनको एक तरफ रख दे। ये समझाती है मंदालसा, बेटा ये सब काम चलाऊ हैं, इनसे काम तो बना ले, लेकिन इनसे चिपक मत, इनको मेरे मत समझ, इनको मैं मत समझ। अगर इनको मैं और मेरे समझेगा तो दुखी होता रहेगा, जन्म मरण को प्राप्त करता रहेगा, बार बार जन्म होगा, बार बार मरण होगा। इसलिए बेटा इनकी सीमाओं से बाहर निकल, तेरे अंदर इनकी कल्पना नहीं है। ये तो प्रकृति का कार्य है, ये प्रकृति प्रदत्त है, ये प्रकृति ने दिए हैं। प्रकृति इनका संरक्षण करती है, क्योंकि उसी से इसका निर्माण हुआ, उसी में रहती है और उसी में ये लय को प्राप्त हो जाते हैं। ये सारे के सारे करण ऐसे ही हैं। तो शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। ये संसार क्या है? कहते संसार माया का ही तो खेल है, माया की छाया है ये सारा संसार। सारा संसार छायावत है, छाया कुछ होती नहीं लेकिन दिखती है। इसी प्रकार से संसार कुछ है नहीं, केवल दिखता है स्वप्नवत। जैसे रज्जु में सर्प की केवल कल्पना होती है, सर्प होता नहीं है। आकाश में नीलता की कल्पना होती है, लेकिन आकाश में नीलता होती नहीं है। खरगोश के सींग कहने के लिए होते हैं, लेकिन होते नहीं हैं। उसी प्रकार से ये जगत के जितने भी पदार्थ हैं वास्तव में है नहीं, केवल कहने के लिए जो भी छाया है। इसलिए छाया को देख करके भ्रमित मत हो। ये संसार स्वप्न ही है। स्वप्न में जो भी कुछ तू देख रहा है, दिख रहा है, उसमें वो सारा का सारा संसार मिथ्या है, वो है ही नहीं, कल्पना है। संस्कारों से जो अंतःकरण में कैद हैं, उनसे इनका निर्माण सा होता हुआ प्रतीत मात्र हो रहा। इसलिए इस बात को समझ। वो सबको यही उपदेश देती, जो सदगुरु होता है वो यही उपदेश देता है। सदगुरु ही, सदगुरु को इसीलिए मां के सदृश माना गया है। जब गुरुओं की श्रृंखला प्रारंभ होती है तो उसमें मुख्य रूप से
सबसे पहले माँ को गुरु माना गया है, पिता को गुरु माना गया है, लेकिन माँ और पिता अपनी महिमा का बखान नहीं कर सकते। माँ और पिता, माँ अपनी महिमा का गुणानुवाद करती है कि अपने बच्चे के सामने? पिता करता है क्या? पिता सारी जिंदगी भर जितना संघर्ष करके जो भी कुछ कमाता है वो अपने बच्चों को दे देता है, सहर्ष दे देता है, और वो एहसान नहीं है। जताता है कभी एहसान? कभी एहसान नहीं जताता। सब कुछ देकर भी कुछ नहीं कहता। माँ अपना सर्वस्व लुटा कर भी कुछ नहीं कहती। ये विशेषता उनकी, दोनों गुरु हैं, लेकिन वो अपनी महिमा का गुणानुवाद स्वयं नहीं गाते। उनकी महिमा का जो गुणानुवाद गाते हैं वो गुरु गाते हैं, गुरु बताते हैं, क्योंकि गुरु हमें सही दर्पण दिखाते हैं, गुरु वास्तविकता को दर्शाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ गुरु की बड़ी महत्ता है। और गुरु की सबसे बड़ी बात यह है कि वो केवल इनकी महत्ता नहीं बताते, इसको इस संसार के बंधन से बाहर निकालते हैं। संसार के बंधन से बाहर निकालकर, इसको शरीर भाव से बाहर निकालकर, इसे प्रकृति की सीमा से बाहर निकालकर अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में विराजित करते हैं। ये गुरु की महिमा है। और इसी महिमा का गुणानुवाद निरंतर हम श्रवण कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से। अब भगवान श्री कृष्ण, कल जैसे आपसे चर्चा हुई थी कि कर्म के 5 हेतु, जो भी कर्म होता है उसके 5 कारण कह लीजिए, 5 ये जो हैं, इनसे ही कर्मों की सिद्धि होती है। तो ये 5 क्या क्या हैं, आज उनकी चर्चा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। भगवान कहते हैं कि 5 चीजें हैं, अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव। ये 5 हैं जिनके द्वारा कर्मों की सिद्धि होती है। अब ये 5 क्या क्या हैं? तो सबसे पहली चर्चा अधिष्ठान की है। और जब अधिष्ठान की चर्चा करते हैं, कर्मों में सबसे पहला नंबर अधिष्ठान का ही आता है। कर्म की सिद्धि के लिए जो पहला स्टेप कह लीजिए, पहला हेतु कह लीजिए, ये शरीर है। शरीर होगा तभी तो कर्म होगा, अगर शरीर ही नहीं तो कर्म होगा क्या? सबसे पहला निमित्त है शरीर। शरीर है तो कर्म है। अब आप विचार करके देखें, जब किसी का अंतकाल आता है और शरीर छूट जाता है, इसमें से सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर निकल जाता है, तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर कुछ करने में समर्थ है क्या? उससे कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता। जब तक ये स्थूल शरीर नहीं होगा तब तक कुछ भी होना संभव नहीं। तो भले ही ये मिट्टी है, लेकिन इस मिट्टी को माध्यम बनाना पड़ता है। कर्म में सबसे पहले कहा कि शरीर की अनिवार्यता है। शरीर है तभी आगे कर्म हो सकता है। लेकिन दूसरी बात कहना, शरीर होने के बाद एक कर्ता होना चाहिए। कर्ता माने ये करने वाला। अगर करने वाला ना हो तो शरीर क्या करेगा? शरीर कुछ नहीं कर सकता जब तक कर्ता नहीं होगा। तो सबसे पहले अधिष्ठान रूपी शरीर, और फिर दूसरे कहा कि कर्ता होना चाहिए, और तीसरे कहा, कहने लगे कर्ता भी कैसे करेगा? जैसे अभी आपको उदाहरण दिया, कहता कर्ता कर्णों से करेगा। कर्ता को चाहिए इंस्ट्रूमेंट, यंत्र चाहिए, औजार चाहिए, हथियार चाहिए, और ये हथियार आपकी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और अंतःकरण चतुष्ट। यहां पर 3 कहा, यहां पर मन, बुद्धि, अहंकार। चित्त को बुद्धि में जोड़ दिया, ये कह लीजिए। चित्त और बुद्धि दोनों को मिलाकर के एक बना दिया। यहां पर सांख्य शास्त्र में 13 ही कहा गया, क्योंकि भगवान ने सांख्य शास्त्र के आधार पर यहां पर वर्णन प्रारंभ किया है। इससे पहले इस श्लोक में ये बात आई थी कि सांख्य के आधार पर भगवान अब चर्चा कर रहे हैं। वेदांत में
चारों ही माने जाते हैं, लेकिन सांख्य शास्त्र में ये 3 माने जाते हैं। और गीता जी में भगवान ने सांख्य शास्त्र का विशेष रूप से वर्णन किया। वैसे तो भगवान ने सारे शास्त्रों को मिला करके यहाँ तो पूरा निचोड़ दिया है भाई। गीता जी तो उपनिषदों का सार है। उपनिषदों के अनेक मंत्र हैं जो के तो रख दिए गए हैं। गीता जी ऐसा ग्रंथ है। तो 13 कर्ण यहाँ पर माने गए हैं। इन 13 कर्णों के द्वारा कहते हैं चलो भाई कर्ण भी हो गए, लेकिन कर्णों में अगर चेष्टा नहीं होगी, कर्णों के धर्म भी तो होंगे। कान है तो सुनने का धर्म है, वाणी है तो बोलने का धर्म है। वे अपने अपने व्यवहार में रत होंगी तभी तो होगा कुछ काम। तो इसके बाद का चौथे नंबर पर कि चेष्टाएं, और चेष्टा के बाद फिर का कहने लगे कि ये सब कुछ होता रहो, देव ना हो। अब 5वां हेतु बताया दैव। ये जो देव है, ये देव क्या है? वैसे तो इसको अनेक प्रकार से वर्णित किया गया है। जब हम देव की चर्चा करते हैं तो एक तो कहा कि देव जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय हैं, प्राण हैं, इन सब के देवता होते हैं। अनेक बार इनकी चर्चा आपके सामने की गई है। जैसे कानों के देवता कौन है? दिक्पाल, 10 दिक्पाल, 10 दिशाएं जिनको कहा गया है, 10 दिशाओं के जो नियंता है उनको दिक्पाल कहते हैं। दूसरे हमारी है त्वक इंद्रिय। त्वक इंद्रिय के देवता कौन है? वायुदेव, जिससे स्पर्श होता है। तीसरे हमारे नेत्र इंद्रिय है, इसके देवते हैं सूर्य नारायण। चौथी रसना है। रसना में कौन बैठा है? वरुण देव। इसके बाद नासिका है, नासिका में बैठे अश्वनी कुमार। तो 5 ज्ञानेंद्रियों के ये 5 देवता हैं। इनको 5 कहूं या 15 कहूं, क्योंकि अगर दिक्पालों की 10 की गणना करें और अश्वनी कुमारों की 2 की गणना करें तो 15 हो जाते हैं। और आगे अगर यदि मैं वायु का भी विभाजन करूं तो एक तो पवन देव है और 49 मरुदगण है, 50 हो गए। तो इस तरह ये ज्ञानेंद्रियों के देवता हो गए। इसी प्रकार से कर्मेंद्रियों के देवता हैं। वाणी में अग्निदेव बैठे हुए हैं, हाथ में इंद्रदेव बैठे हुए हैं, पैरों में वामन भगवान है, उपस्थ में प्रजापति, गुदा में नैऋत्य यमराज, मन में चंद्रमा बैठा है, बुद्धि में ब्रह्मा, चित्त में भगवान वासुदेव, अहंकार में रुद्र बैठे हैं, और प्राणों में भी रुद्र ही बैठे हैं, 11 रुद्र। इस प्रकार से ये सूक्ष्म शरीर के जो 19 अंग हैं उनके 19 देवता ही कहे गए हैं। अब जो देवता कहे गए हैं, कहते समस्त कार्यों के हेतु, जो पहले 4 हेतु बताए ना, वो चारों हेतु इसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। इनको अधिदेव रूप से कहा गया है और उनमें अधिभूत हैं। ये जितने भी बातें कही गई, शरीर क्या है? अधिभूत ही तो है। कर्ण क्या है? अधिभूत ही तो है। जब स्थूल बात की जाती है तो अधिभूत ही है। तो कहते हैं अब एक सबसे मुख्य बात है कि ये जो अधिदेव हैं, ये ही इस अधिभूत में संचरण करते हैं। ये ही अधियज्ञ से, अधियज्ञ माने ईश्वर, अधियज्ञो अहमेवत्र देहे देहे धृतांबर। भगवान ने क्या कहा कि मैं अधियज्ञ रूप से सबकी देहों को धारण करने वाला, सबके अंदर विराजमान हूं। तो सारी शक्ति तो किसकी है? ईश्वर की है, अधियज्ञ की है।
तो वो अधियज्ञ की जो शक्ति है, लेकिन वो कहता है मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं। अब एक सबसे बड़ी बात क्या है, भगवान कहते हैं मैं करता हूं नहीं, मैं करता नहीं हूं, बिल्कुल मैं कुछ नहीं करता। फिर क्या होता है, कहते हैं जो अधिदेव होते हैं ये अधियज्ञ से शक्ति ग्रहण करते हैं। अधिदेव अधियज्ञ से शक्ति ग्रहण करते हैं और ये शक्ति ग्रहण करके अधिभूत को संचालित करते हैं। ये है। आप कहेंगे जी भला ये क्या बात हुई, अधिदेव कैसे शक्ति लेते हैं? अधिदेव अधियज्ञ से किस प्रकार से शक्ति लेकर के इस अधिभूत को चलाते हैं? तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण सूर्य और चंद्रमा है। चंद्रमा सूर्य से शक्ति लेता है। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश तो है नहीं, चंद्रमा के पास किसका प्रकाश है? तो चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेता है। अब सूर्य का प्रकाश तो उष्ण है, सूर्य का प्रकाश उष्ण प्रकृति का है ना, लेकिन कहते हैं चंद्रमा सूर्य से जो प्रकाश लेता है उसकी उष्णता को अपने अंदर धारण कर लेता है और उस उष्णता को अंदर धारण करने के बाद अपनी शीतलता प्रदान करके इस जगत में समस्त वनस्पतियों का हेतु होता है। आप जो खाते हो ना अन्न, जितना अन्न है, सब्जियां हैं, जो भी कुछ वनस्पति धरा पर होती है वो सारी इस चंद्र देवता की मेहरबानी है। तो ऐसे शक्ति तो है वह सूर्य की, लेकिन उस शक्ति को जब चंद्रमा ग्रहण करता है और चंद्रमा ग्रहण करके यहां पर इस धरा पर डालता है तो इन वनस्पतियों में जान आ जाती है, शक्ति आ जाती है, वृद्धि को प्राप्त होती है और ये एनर्जी फिर सभी में आप देखते हैं। हर चीज में किसमें एनर्जी नहीं है? अजी फलानी चीज में विटामिन होते हैं, फलाने में प्रोटीन्स होते हैं, फलाने में आयरन होता है, कैल्शियम होता है, इत्यादि इत्यादि। ये कहते हैं ना, तो ये कहां से आए? ये सूर्य से आए, लेकिन दिए चंद्रमा ने। और इसमें कोई सूर्य ने डायरेक्ट तो नहीं दिए, सूर्य ने डायरेक्ट नहीं दिए, सूर्य तो अकर्ता ही बना रहा, चंद्रमा ने ग्रहण की उसकी शक्ति को, अवशोषण किया उसका, अवशोषण करने के बाद उसने अपने हिसाब से प्रदान किया। तो देवता जो होते हैं वो परमात्मा से शक्ति लेकर के, परमात्मा से पदार्थ लेकर के, ये जो चार हेतु कहे इनके अंदर वो देवता संचरण करते हैं। कैसे संचरण करते हैं? कहते हैं संस्कारों के आधार पर संचरण करते हैं। अब देवताओं को संस्कार के रूप में भी कहा गया। संस्कार कहां से बने? कर्मों से बने। संस्कार कर्मों से तो बनते हैं। जो शुभ कर्म करता है उसके संस्कार शुभ बनते चले जाते हैं, जो अशुभ कर्म करता है उसके संस्कार अशुभ बनते चले जाते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे शुभ कर्म करता जाता है तो अशुभ दबने लगते हैं और शुभ ही दिखने लगते हैं। आप देख लीजिए, कोई व्यक्ति हो सकता है पहले बहुत गलत प्रकृति का रहा हो, लेकिन जब वो किसी की प्रेरणा से अपने जीवन में परिवर्तन करता है, उसके जीवन में शुभता आ जाती है, तो धीरे धीरे वो 5, 7, 10 साल का जब उसका आचरण देखा जाता है तो समाज पिछले को भूल जाता है। रत्नाकर की प्रकृति रत्नाकर के रूप में क्या थी, लेकिन सदगुरुदेव नारद मुनि से उपदेश प्राप्त करके, उनसे गुरु मंत्र प्राप्त करके जब वो वाल्मीकि बन गए तो सब रत्नाकर को भूल गए। वाल्मीकि जी पूजे जाने लगे क्योंकि राम को ग्रहण कर लिया। राम को ग्रहण करने का एक प्रभाव है। राम नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम जी का नाम
धारण करने के कारण से वो ब्रह्म हो गए। ये राम जी की महत्ता है। महत्ता किसकी है? राम जी की महत्ता तो है ही, लेकिन वो संस्कारों के परिवर्तन की महत्ता है, इसलिए वो शुभता की महत्ता है। इसलिए हमें सदा शुभता से संयुक्त रहना है, अशुभता का परित्याग करना है। संस्कार तो मिलेंगे, तो अशुभ संस्कारों को दबा दीजिए, शुभ को ऊपर ले आइए। जब शुभ को हम ऊपर ले आएंगे तो अशुभता जीवन में पूर्व में पता नहीं किससे क्या क्या हो रहा है, वो सब दब जाएंगे, सब भूल जाएंगे, किसी के याद नहीं रहता। सामान्यतः वर्तमान को देखा जाता है, और मैं कहता हूं वर्तमान को ही देखना चाहिए, वर्तमान में ही जीना चाहिए। वर्तमान ही तो सामने है, जो बीत गया वो तो भूत हो गया, उसके बारे में क्या चिंतन करें। वर्तमान को जिए, और वर्तमान को जीदारी से जियो भाई। वर्तमान को प्रसन्न होकर के जियो, वर्तमान को सहज भाव से सहन करो, वर्तमान को लेकर के व्यथित मत हो। अच्छा, तुम व्यथित हो रहे तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये बता दो। सही बात। फर्क पड़ेगा तो तुम्हें पड़ेगा। अरे क्या दिन की जिंदगी रह रही, क्यों परेशान होके जीते हो? कितने दिन की जिंदगी? अब विचार करके देखो, जो भी अपनी आयु के ऊपर विचार करने लगेगा तो उसे बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी आयु दिखाई नहीं देगी। अब ये दिखाई देगा कि अब तो भाई बस जल्दी नंबर आने वाला है। तो क्यों जिंदगी को रो रो करके जीते हो? जो भी परिस्थिति है संसार की होती होने दो, हमें क्या, हमारा किसी कोई संबंध नहीं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं ना, अब संबंध कैसा, सारे संबंध झूठे हैं, मिथ्या हैं, काम चलाते रहो, बस यही जीवन जीने की कला है भाई। परेशान होने की जरूरत नहीं है। वर्तमान को खुश होकर के जियो, आनंद के साथ जियो, साहस के साथ जियो, धैर्य के साथ जियो, सहज भाव से जो भी परिस्थिति है उसका सामना करो, और देखो ये आ रहा है और जा रहा है। उसके आने और जाने के दृष्टा बनो, साक्षी बनो, फिर देखो आनंद ही आनंद है जीवन में। रो रो के जीने से कोई फायदा नहीं है। रो रो के तो तनाव में रहोगे, सिर फट जाएगा और किस दिन ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, और ब्रेन हेमरेज हो गया तो मुंह तिरछा हो जाएगा, हाथ पैर सब तिरछे हो जाएंगे, अंडे बंडे हो जाएंगे, और न कुछ बोल सकोगे, न कुछ कह सकोगे, न कुछ सुन सकोगे, कोमा में चले जाएंगे, जिंदा लाश बन के पड़े रहेंगे। ऐसी तैसी जिन चीजों से होता है, हम क्यों दिमाग लगाएं इन चीजों में? अरे हम तो खुशी खुशी सब चीजों को देखेंगे, जिसके जो जैसे कर्म है, जिसका जैसा भाग्य होने तो संसार यूं ही चलता है, यूं ही चलता रहेगा। हम तो अपनी मस्ती में मस्त, और मस्ती कब होती है? जब आपकी लो भगवान से लगी रहती है। अपनी लो को परमात्मा के साथ लगा करके रखें, अपने दिल को दिलदार के साथ जोड़ करके रखें, इसी में आनंद है। तो भाई मैं तो यही कहता हूँ, जिंदगी का आनंद लो, आनंद मनाओ, खूब खुशी खुशी अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाओ। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम देते हैं। और कल दुर्गा अष्टमी है भाई, बहुत लोग, ज़्यादातर की यहाँ अष्टमी खुलती है, तो कल माता का पूजन करें। और परसों रामनवमी है, कुछ कल भी मना रहे हैं, दोनों बातें हैं। वैसे तो शास्त्रोक्त विषय यह है कि जिनको रामनवमी, तो रामनवमी मतलब भगवान का जन्मोत्सव जो मनाना है वो तो कल 12 बजे मनाएं, और जिनको यहाँ नवमी खुलती है नवरात्रियों में वो परसों खोलें। नियम तो ये है। और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने तो इसलिए सारे विवाद को खत्म करके 26 की भी छुट्टी, 27 की भी, दोनों दिन की छुट्टी कर लो भाई। हाँ, तो खैर चलिए, जैसा जिसका मन हो सो करें। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। और एक कार्यक्रम की सूचना है, जो अपना ही कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम 2 अप्रैल को हनुमान जयंती पर होगा। महाराजा अग्रसेन पार्क है, वहाँ पर पार्क बहुत सुंदर उसको रूप दे दिया गया, पूरे में बड़ा अच्छा पत्थर बिछवा दिया गया है।
तो वहाँ पर हमारे जो सत्संगी पवन जी हैं, जो मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, भाई मंदिर का निर्माण में उन्होंने बहुत बढ़िया भूमिका उनकी चली आ रही है। वैसे तो द्वादश ज्योतिर्लिंग में भी बहुत सक्रिय थे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उन्हीं के सुपरविजन में हो रहा है, और भगवान की कृपा से वो हनुमान जयंती का कार्यक्रम मना रहे हैं शाम के समय 2 अप्रैल को। तो 2 अप्रैल को शाम के समय आप सभी लोग अग्रसेन पार्क पर सादर निमंत्रित हैं। वहाँ पर सुंदरकांड भी होगा, पूजा अर्चना भी होगी, और रात्रि में कल 9 बजे के लगभग ये कार्यक्रम परिपूर्ण हो जाएगा। 5:30-6 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, 9 बजे तक चलेगा, और 9 बजे सबके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी वहीं पर रखी गई है। तो सभी लोग सादर निमंत्रित हैं। ये कुछ जिनको कार्ड लेना हो वो ये कार्ड भी ले सकते हैं, कुछ कार्ड रखे हुए हैं, ठीक है। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।